देखिए बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है बहुपद की। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर 35 घात का द्विपद लिखेंगे तो कोई द्विपद लिखेंगे जिसमें दो पद होंगे, वो द्विपद कहलाएगा। जैसे x + 10 है तो ये हमारा एक द्विपद हो गया, लेकिन 35 घात का होना चाहिए तो हम ये x के ऊपर 35 लिख देंगे, 35 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 35 घात का द्विपद। तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, 100 घात का एक पदी बनाना है तो हम एक पदी कोई लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x लिखते हैं तो ये हमारा एक पदी है, तो इस 100 घात का बनाना है तो इस पर 100 घात लिख देंगे। या अगर हम बाई लिखते तो बाई के ऊपर कोई हमारा चर है ये बाई, तो उसके ऊपर हम अगर 100 लिख दें तो हमारा ये 100 घात का एक पदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। तो देखेंगे इसमें चर है हमारा x, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, 3 है, तो हमारा ये 3 घात का बहुपद हो जाएगा। कितनी घात है इसमें, 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 - y²। तो इसमें y की जो पावर है 2 है, तो इसमें कितनी घात हो जाएगी, तो इसमें घात है 2। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें 5t - √7। तो हमारा इसमें t वेरिएबल है, तो इसकी पावर कितनी है। जब पावर कोई नहीं होती है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, 1 होती है उसमें, तो इसमें 1 एक घात 1 हो गई, एक घात का बहुपद है। चौथे में देखिए, ये हमारा इसमें लिखा है 3, कांस्टेंट टर्म है, कोई चर नहीं है। जब कोई चर नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसमें घात कितनी होती है, उसमें घात होती है 0। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। तो ये हम बताएंगे। कैसे पता करेंगे, तो उस बहुपद की घात देखेंगे। अगर एक घात होगी तो रैखिक होगा, 2 घात होगी तो द्विघाती होगा, 3 घात है तो त्रिघाती होगा। बहुत ही आसान है, तो पहले में देख के बता सकते हैं आप। तो ये कितने घात का है, 2 घात का है, तो हमारा द्विघाती हो गया। ठीक है, देखिए जल्दी से दूसरा बताइए। दूसरा है सब x वेरिएबल जो दिया है उसकी पावर 3 है सबसे बड़ी, तो ये हमारा त्रिघाती हो गया, त्रिघाती बहुपद। तीसरे में 2 घाती हो गया, क्योंकि y की पावर 2 है, ये हमारा 2 घाती हो गया। अच्छा, चौथा 1 + x। तो x की पावर जब कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो एक घात है तो रैखिक हो गया हमारा, रैखिक। पाँचवें में 3t। तो t की पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 होगी, तो ये भी रैखिक हो गया हमारा, रैखिक। छठे में देखिए r²। तो r वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, तो ये हमारा द्विघाती हो गया, द्विघाती। ठीक है, द्विघाती हो गया। सातवें में देखिए 7x³। तो x³ जो है पावर सबसे बड़ी 3 है, तो त्रिघाती हो गया।